दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक और हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर गए हैं उनको उठाने वाला कार्यक्रम पुनरुत्थान में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, गिर करके ऊपर की ओर उठना, प्रोग्रेस करना, व्यक्तित्व विकास करना, अपने जीवन के अंदर विकास करना। ये पुनरुत्थान कार्यक्रम के उद्देश्य है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय जीवन को एक नई दिशा देता है, जीवन का निर्माण करता है। हर वर्ग के लोगों के लिए हम जो खुराक लेकर के आते हैं इसी विषय के अंदर आज हमारा जीवन निर्माण से जुड़ा हुआ विषय है सिद्धांत और जीवन। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है कि सिद्धांत से जीवन चलता है और जीवन से सिद्धांत चलते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक सिक्के के दो पहलू है। अगर जीवन में सिद्धांत न हो तो जीवन शून्य है, और अगर सिद्धांत के साथ में जीवन न हो तो पालन कौन करेगा? तो सिद्धांत भी शून्य है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दोनों मिलकर के होलिस्टिक बनते हैं, दोनों मिलकर के हमारा जीवन का विकास करते हैं। हम एक एक चीज के ऊपर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले सिद्धांत किसे कहते हैं? सिद्धांत जो है कुछ इस तरह के मॉरल्स हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसे एथिक्स हैं जो कि हमारे समाज ने मान्य किए हैं, क्योंकि आखिर जो है व्यक्ति समाज में जीता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्यों के जो है समुदाय को समाज कहा जाता है। पशुओं का भी समुदाय होता है, पक्षियों का भी समुदाय होता है, वो समाज कहलाता है। आपने देखा होगा कि हमारे राजस्थान में गुर्जा करके जो हमारा जो पक्षी होता है वो हर साल यहाँ बाहर से आया करता है, जैसे कि अभ्यारण्य के अंदर आते हैं, वो चूरू साइड में भी आते हैं और भरतपुर में भी आते हैं। वो हमेशा एक लाइन के अंदर चलते हैं, उनका एक समूह होता है। उसी तरीके से मनुष्य भारत का अगर प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति भी है, तो जो अवकाश ग्रहण करने के बाद इसी सोसाइटी में आएगा। वो जाके जंगल में नहीं रह सकता और वह जाकर के हिमालय की गोद के अंदर नहीं रह सकता, वहां जीवित भी नहीं रह सकता। मनुष्य को जीवित रहने के लिए समाज चाहिए। तो हम समाज में जो अपना समय जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो हम समाज के अंदर समय बिताते हैं उस अवधि को जीवन कहा जाता है। अब ये जीवन, इसकी डिजाइन है वो अपनी अपनी होती है। कौन व्यक्ति कैसा डिजाइन करता है उस पर निर्भर करता है। किसकी क्या सोच है, किसके क्या कर्म है, किसके क्या एनवायरनमेंट है, किसको क्या संजोग मिल रहे हैं, कई तरह फैक्ट्स मिलकर के व्यक्ति का जीवन बनता है। कैसा परिवार है, कैसे माता पिता है, कौन उसको बचपन के अंदर अच्छा संस्कार देने वाला है और आगे जाकर के वो किस तरह की उसको लाइन बनती है, वो सब उससे जीवन का विकास होता है और उसी से जीवन बनता है। और जीवन हर व्यक्ति जीता है, पर कौन कितना जीवन जीता ये मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि जीवन कैसे जिया जाता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि जो हमारे बड़े विवेकानंद हुए हैं, 36 वर्ष की उम्र ही जिए, और ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं जो छोटी उम्र के अंदर जो है देहावसान हो गया, लेकिन 36 वर्ष में उन्होंने 36 शताब्दियों का जो है वो कार्य करके गए और 36 शताब्दियों के लिए वो अमर हो गए। इतना कार्य उन्होंने किया। महात्मा गांधी को देखिए, विनोबा भावे को देखिए, हमारे इतने इतने अम्बेडकर साहब को देखिए, जवाहरलाल नेहरू को देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी को देखिए, उन्होंने कैसा जीवन जिया। उन्होंने परमार्थ का जीवन जिया, इसीलिए लोग आज को याद करते हैं। चैतन्य प्रभु को दीजिए, भक्त प्रहलाद को देखिए, आप कितने कितने हमारे जितने भक्ति मार्ग की कबीरदास जी हुए हैं, रैदास जी हुए हैं, सूरदास जी हुए हैं, तुलसीदास जी हुए हैं, उन सब ने कैसा जीवन जिया। आज वो चले गए, लेकिन जाने के बाद भी वो अमर है। क्यों? कि वो अपनी अच्छी सोच के कारण, अच्छे जीवन के कारण, अच्छे सिद्धांतों के कारण जो है समाज को वो चीज दे के गए जो कि अजर, अमर और अविनाशी रही है। ये बात हुई। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, उस जीवन को जीने के लिए हमारे पास में डाटाबेस क्या होना चाहिए, हमारा आधार क्या होना चाहिए? वो आधार है हमारे सिद्धांत,
कौन से सिद्धांत जिसको कि रिकॉग्नाइज किया हमारी सोसाइटी के अंदर। हमारी सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है कि एक हिंदू को एक पत्नी के साथ में सोदार संतोष करना चाहिए, यानी एक पत्नी शादी का जो है उसको ऑथेंटिक माना है और उसको जो है न्याय सम्मत माना गया है। मुस्लिम धर्म में अलग बात है, अपने अपने अलग धर्मों की बात है, लेकिन जो जिस सोसाइटी ने जिस समाज के लिए जिस धर्म के लिए जो मान्य किया है वो हमारे लिए एक सिद्धांत बन गया है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक सिद्धांत है और ये त्रिकालिक है, ये भूत भविष्य वर्तमान में एक सी रहती है और ये सार्वभौम सत्य है कि ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ, ये एक सिद्धांत है। और जैसा जैसी करनी वैसी भरनी, यह एक सिद्धांत है। एज यू सो सो विल रीप, यह एक सिद्धांत है। इसीलिए कहा गया है कि इन सिद्धांतों को कोई व्यक्ति इन सिद्धांतों का पालन करता है तो इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। इसका अर्थ क्या है? उसने जीवन के अंदर कुछ ऐसे डाटाबेस तैयार कर लिए, वो जीवन के अंदर इसकी डिमार्केशन कर ली है, जीवन में कुछ ऐसे सिद्धांत बना दिए, ऐसे मोटो बना दिए, ऐसा एम बना दिया है कि उसी के अनुरूप ही कार्य करता है और वो इधर उधर से डिविएट नहीं होता है। राजा हरिश्चंद्र हुए हैं तो राजा हरिश्चंद्र कब हुए थे? सदियों सदियों पहले हुए थे, लेकिन आज भी हम कहते हैं कोई व्यक्ति सत्यवादी होता है तो उसको कहा जाता है राजा हरिश्चंद्र है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो सत्यवादी थे, उन्होंने सत्यवाद के सिद्धांत के ऊपर चल करके अपने जीवन का निर्माण किया था, तभी वो अजर अमर अविनाशी हो गए और आज वो हमारे सामने एक जो है प्रेरणा स्रोत है। भगवान राम को देखिए भगवान राम का जो है वो प्रातः काल उनको जो है गद्दी पे बिठाया जाना था, उनको राजा बनाया जाना था, पर रात के अंदर उसके पूर्व रात्रि के अंदर ऐसा चक्र चला कि केकई ने जाकर के जो केकई ने राजा दशरथ से कहा कि आपने मुझे जब ब्याह करके लाए थे तब कुछ जो है मुझे वचन दिए थे, उन वचन की आज आपको पूर्ति करनी है। और उसने एक वचन मांग लिया कि राजा राम को वनवास हो और मेरे बेटे भरत को जो है वो सिंहासन मिलना चाहिए। रात के अंदर सारा पासा पलट गया और सवेरे के समय के अंदर जो है वो दशरथ को मजबूर होकर के कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, राज धर्म को निभाने के लिए उन्हें दुखी मन से कि उनका सबसे प्यारा उनका जो प्रेम था राम के प्रति अगाध प्रेम था, बड़ा सम्मान था, लेकिन और उसके बाद के अंदर इसको कह करके वो मूर्छित तक भी हो गए। लेकिन